संपूर्ण क्रांति का जो दृष्टि लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने दी थी, उससे प्रेरित और प्रभावित होकर के जीवन की किस विधा में किसी विधा में उत्कृष्ट योगदान किया है, ऐसे सम्मानित होने वाले सभी बंधु बहनें, कार्यक्रम में उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, पत्रकार मित्रों, मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं आदरणीय सिन्हा जी और लोकनायक जयप्रकाश इंटरनेशनल स्टडीज डेवलपमेंट सेंटर के सभी पदाधिकारियों और परिवार के सदस्यों का हृदय पूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। ऐसा इसलिए कि अपने जीवन में एकनिष्ठ परिश्रम और देश के प्रति समर्पण के भावना से ओतप्रोत होकर के अपने जीवन काल में साधारण से असाधारण बने, ऐसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की स्मृति को सदा देश में बनी रहे। भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का सम्मान और उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेने का ये भाव अक्षुण्ण और अनवरत बना रहे, इसके लिए न केवल स्टडीज डेवलपमेंट सेंटर को स्थापित किया है, अभी तो पिछले 8 साल से लगातार समाज की ऐसी विभूतियों को, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले ऐसी अनूठी हस्तियों को, सिद्धहस्त लोगों को पुरस्कृत कर न केवल उनके कृतित्व का सम्मान करने का बीड़ा उठाया है, अभी तो समाज में अन्य लोग भी ऐसे उनके कार्यों से प्रेरणा लेकर के ऐसे विषयों में और अधिक नियोजित हो सकें। इस सम्मान समारोह के साथ साथ में जिस तरह से स्टडी सेंटर ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के विचार को निरंतरता प्रदान करने के का जो बीड़ा उठाया, मैं उसके लिए भी आदरणीय सिन्हा साहब और सभी परिवार के सदस्यों का हृदय पूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। मेरे पास उनका अभिनंदन करने का एक कारण और भी है कि इस गरिमामयी कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम के साथ में पिछले 7 वर्ष के इस कालखंड में, इस दौर में भारत की अनेक महान हस्तियों को आने का सौभाग्य मिला और जिनकी उपस्थिति से कार्यक्रम हमेशा ही उसकी गरिमा साल दर साल और ऊंची बढ़ती गई। ऐसे गरिमामयी कार्यक्रम के साथ में मुझे भी जुड़ने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया, मैं हृदय पूर्वक उसके लिए धन्यवाद करता हूं। मित्रों, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जैसा मैंने कहा, साधारण से अपने जीवन में अपने पुरुषार्थ से असाधारण होने वाला व्यक्ति, एक साधारण परिवार में जन्म लेकर के अपना शिक्षा अध्ययन करके, और देश में विरले ही शायद ऐसे लोग हों जिनको इस देश में लोकतंत्र लाने के लिए और लोकतंत्र बचाने के लिए दोनों में काम करने का अवसर मिला। लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अभूतपूर्व भूमिका का निर्वहन किया। अंग्रेजों के भारत में आने के बाद से ही अंग्रेजों का प्रतिकार भारत में विभिन्न स्थानों पर अलग अलग तरह से टुकड़ों में होना शुरू हो गया। 1857 की क्रांति, जिसको सामान्यतया हम लोग भारत के इतिहास को जिस तरह से सय आशय लोगों ने तोड़ मरोड़ करके लिखा था, जिसको हम आजादी की क्रांति का सूत्रपात जो है प्रारंभ का बिंदु मानते हैं, जहां से सूत्रपात हुआ, ऐसा सामान्यतः हम सब लोगों को पढ़ाया जाता था। ये तो समय बदल गया, नहीं पहले तो उसको विद्रोह के नाम से पढ़ाया जाता था, अब क्रांति कम से कम मानने लगा। लेकिन उससे भी पहले से पाइका आंदोलन से लेकर के वनवासियों ने जिस तरह से प्रतिकार किया, वहां तक अंग्रेजों के भारत में आगमन से लेकर के निरंतर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उनकी सत्ता को चुनौती देने का काम भारत में हो रहा था। और तब से लेकर के उस 150 साल की यात्रा में 1942 तक आते आते भी जो अलग अलग टुकड़ों में जिस तरह से अलग अलग तरीके से, अलग अलग पद्धति से, अलग अलग विचार से प्रेरित होकर के लोग
अंग्रेजों का के शासन को समाप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में गांधी जी के आह्वान पर जिस तरह से 1942 का फ्रीडम मूवमेंट जहां जाकर के शुरू हुआ, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की अद्भुत संगठन शक्ति के आधार पर और मास मोबिलाइज करने की उनकी कैपेसिटी के चलते हुए जिस तरह से वो मूवमेंट जन जन का आंदोलन बना और पूरा देश उसके साथ में जुड़ा और जुटा, ऐसी अंग्रेजों की सत्ता जिसके लिए कहा जाता था कि उसका सूर्यास्त नहीं होता, उस सत्ता को 5 साल में इस देश से उखाड़ करके फेंक दिया। और भारत रत्न जयप्रकाश नारायण का वो कृतित्व, वो पुरुषार्थ केवल भारत के लिए महत्वपूर्ण नहीं था। भारत से जब अंग्रेज सत्ता की वापसी हुई, भारत ने जब आजादी हासिल की, उसका प्रभाव कि दुनिया से कॉलोनियल रूल जो है, गुलामी की प्रथा, वो है हमेशा हमेशा के लिए 20-25 साल में समाप्त हो गई। वहां से लेकर के सक्रिय राजनीति में से संन्यास, लोकनीति को राजनीति के ऊपर प्राथमिकता देते हुए 1957 में जब जयप्रकाश बाबू ने जब संन्यास जो है सक्रिय राजनीति से संन्यास लिया, लेकिन देश के लोकतंत्र में जब एक बार फिर अधिनायकवाद की स्थापना हुई, तब लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने पटना से संपूर्ण क्रांति का बिगुल फूंका और उस संपूर्ण क्रांति ने लोकतंत्र को बचाने और संविधान की रक्षा करने, ये जो लोग आज संविधान की किताब हाथ में लेकर के संविधान की रक्षा का वेद का शंखनाद करते हुए घूम रहे हैं, उनके पूर्वजों ने जब लोकतंत्र और इस संविधान को चुनौती दी थी, इसको पद्दलित करने की कोशिश की थी, तब किसी व्यक्ति ने साथ के साथ में खड़े होकर के क्रांति का सूत्रपात किया और इस देश में लोकतंत्र और संविधान दोनों का सम्मान स्थापित किया, वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण। आज आजादी के 77 साल बीत चुके, संविधान को अंगीकार किए हुए भी 75 साल अब समाप्त हो चुके, और उस संविधान की ताकत के आधार पर चलते हुए हम इस मुकाम तक आकर के पहुंच गए कि हम नित्य प्रतिदिन भारतवंशियों के पराक्रम के चलते हुए, उनके द्वारा हासिल किए गए मुकाम के चलते हुए हम 140 करोड़ लोग गर्व कर सकते, अपने आप को भारतीय होने पर गर्व कर सकते। हमने वो मुकाम भारत ने हासिल किया है, और विशेष रूप से पिछले 10 साल में जिस तरह से भारत ने जिस गति के साथ में प्रगति की है, विश्व चमत्कृत दृष्टि से भारत की तरफ देख रहा है। भारत की तरफ देखने का नजरिया पूरे देश का बदला, पूरी दुनिया का बदला। भारत से निकले हुए ज्ञान, भारत से निकले हुए विज्ञान, भारत से निकली हुई मान्यता और भारतवासियों का सम्मान जब पूरे विश्व भर में नए सिरे से स्थापित हो रहा है, ये कालखंड जिसको हम भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर ऐसा कह सकते हैं, इस मुकाम तक जब भारत पहुंचा है, उसमें लोकनायक जयप्रकाश नारायण का सार्थक योगदान जो है वो आज भी कृतज्ञ राष्ट्र को याद रखने की आवश्यकता है। आज आजादी के 75 साल बाद में जब इस महत्वपूर्ण अवसर पर जब हम जेपी बाबू के नाम से जुड़े हुए कार्यक्रम के मंच पर खड़े होकर के मुझे आपसे बात करने का अवसर मिला है, तब मैं जिम्मेदारी से इस बात को अवश्य कहूंगा कि आजादी के 75 साल बीत जाना एक राष्ट्र के लिए, एक व्यक्ति के जीवन में 75 साल का कालखंड बहुत बड़ा समय हो सकता है, जब वो अपने जीवन का लगभग 3/4 हिस्सा भारत की मान्यताओं के, भारतीय मान्यताओं के अनुरूप भी पूरा कर लेते हैं। लेकिन एक राष्ट्र जिसका हजारों सालों का लिखित अलिखित इतिहास रहा हो, जिसके लाखों वर्ष की सतयुग से लेकर के त्रेता से होते हुए द्वापर से होकर के कलयुग तक की लाखों वर्षों के अक्षुण्ण निर्बाध प्रवाह रहा हो संस्कृति का, उस देश के जीवन में 75 साल बहुत छोटा कालखंड। लेकिन फिर भी आजादी के बाद के 75 वर्ष, क्योंकि इस विज्ञान के युग में जहां परिवर्तन की गति अनेक गुना बढ़ गई है, उस समय में 75 साल का यह कालखंड हम सब लोगों के लिए आत्मावलोकन का एक अवसर अवश्य है, हम लोगों को इंट्रोस्पेक्ट करने का एक अवसर प्रदान करता है कि आजादी की उस लड़ाई में
जेपी बाबू से लेकर के जिन लोगों ने नाम लोगों ने, जिन्होंने अपने आप को, लाखों लोगों ने इस आजादी के लिए खपा दिया, जिन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया, जिन्होंने राष्ट्र की बलिवेदी पर अपने आप को अर्पित कर दिया, ऐसे हजारों लोग होंगे, ऐसे लाखों लोग होंगे जिन्होंने भारत आजाद हो सके इस संकल्प के साथ में अपनी जवानी समर्पित कर दी हो, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया हो। आजादी के बाद में भी लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के उस दौर में जेपी बाबू के साथ में मिलकर के जिन लोगों ने अपने आप को कुर्बान किया होगा, जिन लोगों ने उस लंबे संघर्ष में अनेक यातनाओं को सहन करते हुए भी उस संघर्ष को सिद्ध करने के लिए काम किया होगा, क्या हम उनकी भावनाओं का भारत बना पाए? हमारे लिए ये आत्मावलोकन का अवसर है। और निश्चित ही इस आत्मावलोकन के अवसर के समय में यदि हम केवल जो कुछ हमने किया है उस पर गर्व करें, हम अधिकारी हैं, भारत ने वो हासिल किया है, और मैं जिम्मेदारी के साथ में इस मंच पर खड़े होकर के कहता हूं वो केवल सरकारों के कारण से नहीं हुआ है, वो आज जो सम्मानित होने वाले लोग हैं, ऐसे सार्थक लोगों के सार्थक प्रयत्नों के कारण से भारत इस मुकाम तक पहुंचे। लेकिन यदि हम केवल इस बात पर, इस विषय पर विचार करें कि हमने ये कुछ किया है, उपलब्धियों की चर्चा करना, हमारा उपलब्धियों पर गर्व करना हमारा अधिकार है, लेकिन केवल उपलब्धियों के गर्व करना और चर्चा करना, ये इट जनरेट सेंस ऑफ सेल्फ कॉम्प्लिसेंसी, ये आत्ममुग्धता का भाव पैदा करता है। और आत्ममुग्धता जो है वो ठहराव लेकर के, और हमारे ऋषियों मनीषियों ने कहा है कि ठहराव जो है वो मृत्यु का कारक होता है। इसलिए हमें दृष्टि को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की दृष्टि से देखना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते थे। जो जेपी बाबू ने कहा कि मेरा विचार ये होना चाहिए कि मैं इस कालखंड में क्या कर सकता था जो मैं नहीं कर पाया, और वो उस विचार के साथ में यदि हम आत्मावलोकन करें तो ये 75 साल का अवसर हमको अनेक संभावनाओं के द्वार पर ला करके खड़ा करता है। आज हम जिस मुकाम पर आकर के हमारा देश खड़ा हुआ है, हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करते हुए हम दुनिया की फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज से निकल करके रोबस्ट 5 इकोनॉमीज में आकर के खड़े हो। आज जब पूरी दुनिया ग्लोबल रिसेशन के दौर से गुजर रही है, उस समय इंडियन इकोनॉमी इज द शाइनिंग स्टार, और उस तरह से पूरी दुनिया इस बात को मान रही है कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था दुनिया की बड़ी बनने वाली। उस इंग्लैंड जिसने हमको 150 साल तक गुलाम बना करके रखा, हमने उसको पछाड़ दिया। भारत के लोगों के पुरुषार्थ से हमने उसको पछाड़ दिया। आज तो दुनिया की इकोनॉमी की चर्चा करने वाले, समीक्षा करने वाले लोग इस बात को मानने लगे कि आने वाली इस शताब्दी के अंत तक, जब नई शताब्दी शुरू होगी, तब तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा। इसकी प्रबल संभावना है, केवल आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं, हम सामाजिक, हम जो तकनीकी के क्षेत्र में भी जिस ताकत के साथ में हमने प्रगति की है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर के सेमीकंडक्टर से लेकर के ग्रीन हाइड्रोजन तक, जिस तरह से भारत ने अपनी प्रोग्रेस पूरी दुनिया में स्थापित की है, सामरिक दृष्टिकोण से जिस तरह से हम अपने आप को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, जो भारत सबसे बड़ा इंपोर्टर होता था वो आज ग्लोबल टॉप 10 एक्सपोर्टर्स की श्रृंखला में जाकर के खड़ा हुआ है। मैं इस मंच पर इस बात की चर्चा नहीं करना चाहता कि कौन लोग थे जिन्होंने भारत की दक्षता हासिल करे, इसको रोकने का षड्यंत्र किया था और किन कारणों से किया था। कभी और अवसर आएगा उस पर भी बात करेंगे, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि आज एक बार फिर हम नए सिरे से उस दक्षता, प्रवीणता को हासिल कर आगे बढ़ रहे। और ऐसे समय में संपूर्ण क्रांति के जनक लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का कि संपूर्ण क्रांति कि हम केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं, राजनीतिक दृष्टि से नहीं, प्रशासनिक दृष्टि से नहीं, हम भारत की सांस्कृतिक वैभव को भी पूरी ताकत के साथ में वापस पुनर्विकसित करें। और माननीय नरेंद्र मोदी जी का मंत्र, ये जो जेपी बाबू के उन विचारों से प्रेरित है कि हम विरासत और विकास दोनों का साथ में सम्मान करें, हम विरासत का सम्मान करते हुए विकसित हों। आज जब हम सब यहाँ ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर एकत्रित आए हैं, मैं आप सबको जिनका सम्मान यहाँ होने वाला है उन सबको बधाई देते हुए जेपी का ये अमर मंत्र, संपूर्ण क्रांति का ये मंत्र, संपूर्ण परिवर्तन का ये मंत्र भारत के गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह काम करे और हम सब मिलकर के एक नए भारत, एक विकसित भारत के इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए जुटे। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आप सबका अभिनंदन।